जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। ये जो आप मेरे पास में देख रहे हैं, यह है मालती का पौधा। मालती का पौधा यानी कि मालती पुष्पम, इसका तंत्र में बहुत महत्व है और माँ काली की कृपा इस पौधे के ऊपर बहुत है। आप जहाँ भी माँ भगवती का मंदिर हो वहाँ पर आपको यह पौधा जरूर देखने को मिलेगा। तो मालती के बहुत सारे तंत्र में चमत्कारी प्रयोग है। तो आज मैं आप लोगों को इसके छोटे छोटे से 2-3 प्रयोग दूंगी। और यदि मालती का पौधा आप अपने घर के ऊपर लगाते हैं तो यह बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी प्रभावशाली है। इससे स्वतः ही वशीकरण होता है। यह पौधा आपके ऊपर घर के मेन गेट के ऊपर होता है तो लोग बाग इसको देखकर आकर्षित होते हैं आपके घर की तरफ और आपके घर की बहुत सारी चीज़ें ठीक करता है। आपके घर में जितनी गलत एनर्जियां हैं उनको नष्ट करता है। इसका एक तिलक बनता है। यदि रवि पुष्प में आपने इसका तिलक बना लिया, एक दिन पहले निमंत्रण दीजिए, फिर आप श्रीम श्रीम के जाप से इसको 108 बार अभिमंत्रित कर कर और इसके फूल को लाकर धूप दीप कर कर और 108 बार अभिमंत्रित कर कर चंदन के साथ में तिलक बनाते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है वशीकरण के क्षेत्र में। इसकी जड़ का बहुत सारे प्रयोग है धन प्राप्ति के लिए। यदि अच्छे योग में आपने इसकी जड़ को प्राप्त कर लिया और धन के स्थान पर रख दिया तो आपकी जो भी धन की समस्या है वह स्वतः ही धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इसके ऐसे तंत्र में बहुत छोटे छोटे से प्रयोग हैं। तो आप अपने घर के ऊपर रवि पुष्प में इस पौधे को लगाते हैं तो यह पौधा आपके घर में एक ऐसा आकर्षण पैदा करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस प्रकार इसकी सुंदरता है इसी ही इसकी खुशबू भी आती है इसके अंदर से, जिस प्रकार मोगरे के फूल से खुशबू आती है। और आयुर्वेद में भी इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। तो आज मैं आप लोगों को मालती के जो फूल है उसी का ही कुछ विशेष प्रयोग दूंगी। तो 2-3 प्रयोग है जो छोटे छोटे से आप कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो यही है मालती का पौधा। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में। छोटा सा है तो मैं आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी दे देती हूँ। मालती के पौधे का वशीकरण का प्रयोग, यदि आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आप इस फूल का प्रयोग कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। मालती का पौधा बहुत सारे काम में आता है ऐसे तो, लेकिन यह सबसे ज़्यादा वशीकरण में आता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे तो आप अच्छे योग में इसके फूल को लेकर और इसका तिलक बनाइए। और तिलक बनाकर यदि आप प्रतिदिन, महिला हो या पुरुष हो, अपने मस्तिष्क पर इसका जो तिलक लगाते हैं तो यह काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखाता है आपके वशीकरण के क्षेत्र में। इससे स्वतः ही वशीकरण हो जाता है। इसको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो आप ओम नमः शिवाय के जाप से इसको अभिमंत्रित कर सकते हैं। ओम नमो चंडिकाय के जाप से भी आप इसको अभिमंत्रित कर कर इस तिलक को लगा सकते हैं। इसके बहुत सारे तंत्र में प्रयोग है जो आगे भी मैं आप लोगों को देती रहूँगी। लेकिन इसके 2-3 प्रयोग सबसे ज़्यादा या पति पत्नी के झगड़े में काम आता है। और यदि कोई महिलाएं चंदन के साथ में इसको सुखाकर और इसका पाउडर बनाकर चेहरे पर लगाती है तो उसके चेहरे के अंदर एक वशीकरण, आकर्षण और सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। चाहे पुरुष हो या महिला हो, यदि प्रतिदिन आप इसका उपटन अपने चेहरे पर लगाते हैं और फिर ठंडे पानी से धो लेते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है बहुत सारे कार्यों में। यह हमारे यहाँ पर काफ़ी दिनों से, क्या कम से कम 10-15 साल से है और बहुत ही सुंदर पौधा। इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी है कि बहुत ज़्यादा। ये थोड़ा सा भी बारिश के कारण उस हिसाब से हो चुका है। तो यही है मालती का पौधा। इसी हिसाब से इसके फूल है और यही सारी चीज़ें हैं। तो छोटे छोटे से मैंने उपाय दिए हैं आप लोगों को, या कर कर जरूर देखिएगा। यहाँ हमारे यहाँ का इसी हिसाब का मौसम है और मैं तंत्र के आप लोगों को जो छोटे छोटे उपाय देती हूँ करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होता है इन चीज़ों से।